हाय, मैं राजीव सर। हर व्यक्ति जब बड़े होते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं बाबू, तो उसका एक ही मकसद होता है कि हम आईएएस पीसीएस और एक बड़ा पद को पाएं, एक बड़ा जुनून हो, हम डीएम बने, पूरे ज़िले का हम देखभाल करें, एसडीएम बने और एक बड़े से पद पे हम कामयाब हो। ये उन सब लोग का सपना होता है और ये सपना कई लोग पूरा करते हैं और कई लोग का सपना अधूरा हो जाता है। लेकिन ये जानने की व्यू से होता है कि इस पद का क्या वैल्यू है, क्या कार्य है, कितना सैलरी है, कितना सुविधा है। इसके बारे में आज हम एक ऐसा पद का चर्चा करने आए हैं, एसडीएम। लोग बोलते हैं एसडीएम, जब आप कोई कागजी काम किए होंगे तो आपको पता चल गया हो कि एसडीएम क्या चीज़ है, क्या वर्क है। लेकिन कितने लोगों को पता नहीं है कि एसडीएम बनेंगे कैसे, उनकी सैलरी क्या है, एसडीएम बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितना क्वालिफाई होना चाहिए, कितना वेतन होना चाहिए। आज हम एसडीएम के बारे में, उनकी क्या क्या सुविधा है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने आए हैं। पहला बात है कि एसडीएम का क्या है, उसका किस एग्ज़ाम से पैटर्न से होता है, उसका क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनका वेतन क्या है, उनका कार्य क्या है, क्या क्या सुविधा मिलेगा, आज उसकी चर्चा करने आए हैं बाबू। पहले पॉइंट ऑफ व्यू से पहला होता है एसडीएम क्या है बाबू। तो एसडीएम का मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। सब डिविजनल क्या मजिस्ट्रेट होता है, मतलब हिंदी में कहते हैं उप प्रभागीय न्यायाधीश। उप प्रभागीय क्या न्यायाधीश। उसके बाद ये किस माध्यम से ये एसडीएम बनता है, तो ये पीसीएस के माध्यम से। पीसीएस किसके माध्यम से बनता है बाबू, पीसीएस के माध्यम से बनता है। पीसीएस का मतलब सबके आगे बिहार का पीसीएस, तो बिहार पीसीएस, यूपी का होगा तो यूपी पीसीएस, झारखंड का होगा तो जेपी पीसीएस। मतलब सब इसी बीपीएससी के माध्यम से होगा। जो बीपीएससी आजकल बहुत कंटिन्यू चल रहे हैं बाबू, इसी माध्यम से कोई एसडीएम बनता है। क्या बनता है बाबू, एसडीएम बनता है। किसके माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से। और साथ में इसमें कई तरह का बदलाव हो गया है और कई तरह का बदलाव आने वाला है। तो इसमें क्या क्या होगा, एसडीएम में बनने के लिए आपको तीन चीज़ आपको पास। पहला तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन इसका स्नातक होना चाहिए, किसी भी चीज़ से, साइंस आर्ट्स किसी में स्नातक होना चाहिए, पहली बात होना चाहिए। नंबर बेसिक क्या है, ये बिहार में इसकी चर्चा कहीं नहीं किया, केवल क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इसका पीटी होगा, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा बाबू। पीटी होगा, मेंस होगा और क्या इंटरव्यू। पीटी पास करके, पीटी एक क्वालिफाई नेचर होता है, फिर मेंस होगा और मेंस में भी कई बदलाव किया गया, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद इसके बाद आपका एक अच्छा रैंक के हिसाब से एसडीएम पद एक आपको मिलेगा। एसडीएम के बाद होता है इसका कार्य क्या है। एसडीएम बन जाएंगे तो आपको कार्य क्या है, तो पहला कार्य क्या है कि ज़मीनी विवाद से ज़्यादा इनका एसडीएम की चर्चा होते हैं। इस ज़मीनी विवाद से विवाह का जो होता है रजिस्ट्रेशन, ये भी। उसके बाद जितना एससी एसटी आवासीय होता है, इस जन्म प्रमाण पत्र सब किसके माध्यम से होता है बाबू, एसडीएम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, कानूनी कार्य भी क्या है एसडीएम करते हैं। अब आता है कि भाई लाइफ में क्या होता है, वेतन कितना मिलेगा, क्या सुविधा मिलेगा। तो वेतन की चर्चा आते हैं बाबू। इसका वेतन मिलेगा 56,100 रुपया मिलेगा। 56,000 कितना मिलेगा बाबू, 100 रुपया मिलेगा। 56,100 रुपया मिलेगा। दूसरी बात क्या, इसमें सुविधा क्या है, आपको आवास मिलेगा, रहने की सुविधा मिलेगा, पूरे गाड़ी मिलेगा, गार्ड मिलेगा, नौकर चाकर सब मिलेगा। बस हर व्यक्ति का सपना होता है कि हम एसडीएम डीएम बने, और आपका भी सपना होगा। लेकिन इसमें क्या क्या होना चाहिए आपको हम थोड़ा क्लियर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए बाबू। ठीक है, बाय बाय।